बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पहले हम ये जान चुके हैं कि रुए ज़मीन पर सबसे पहला कत्ल काबिल ने अपने ही भाई हाबिल का किया। कत्ल करने की वजह क्या थी, कत्ल क्यों किया, ये वीडियो हम पहले बना चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है। आज हम बात करेंगे कि कत्ल करने के बाद काबिल ने हाबिल की लाश का क्या किया और काबिल का क्या अंजाम हुआ। दोस्तों, जब काबिल ने हाबिल का कत्ल किया तो 7 दिनों तक रवायत है कि 7 दिनों तक ज़मीन में ज़लज़ला रहा और काबिल जो बहुत ही गोरा और खूबसूरत था, भाई का खून बहाने के बाद वो काला और बदसूरत हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हाबिल की मौत का इस कदर रंजो गम हुआ कि 100 साल तक आपको कभी हंसी नहीं आई। अब सवाल पैदा होता है कि काबिल ने हाबिल की लाश का क्या किया। दोस्तों, जब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया तो चूंकि इससे पहले कोई आदमी मरा ही नहीं था, इसलिए काबिल हैरान था कि भाई की लाश का क्या करे। चनाचे कुछ दिनों तक वो लाश को अपनी पीठ पर लादे घूमता रहा। फिर उसने देखा कि 2 कौवे आपस में लड़े और एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कौवे ने अपनी चोंच और पंजों से ज़मीन करेद कर एक गड्ढा खोदा और इसमें मुर्दे कौवे को डाल दिया। ये मंजर देखकर काबिल को मालूम हुआ कि मुर्दे की लाश को ज़मीन में दफन करना चाहिए। चनाचे उसने कब्र खोद कर इसमें भाई की लाश को दफन कर दिया। कुरान मजीद में इस वाक़े को इन लफ्ज़ों में बयान फरमाया है। अल्लाह ताला सूरत माइदा रुकू नंबर 5 पारा नंबर 6 में इरशाद फरमाते हैं, फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा ज़मीन खरीदता हुआ कि इसे दिखा दे कि वो अपने भाई की लाश को छुपाए। काबिल बोला, हाय खराबी, मैं तो इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश को छुपाता। फिर वो अपने करतूत पर पछताता रह गया। दोस्तों, जैसा कि पीछे बयान किया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हाबिल की मौत का इस कदर रंजो कम हुआ कि 100 बरस तक कभी आपको हंसी नहीं आई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शदीद गज़बनाक होकर और काबिल को फटकार कर अपने दरबार से निकाल दिया। वो बदनसीब बदबख्त अकलीमा को साथ लेकर यमन की सरजमीन अदम में चला गया। वहाँ अबलीस शैतान उसके पास आकर उसे कहने लगा कि हाबिल की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया कि वो आग की पूजा किया करता था, लिहाजा तू भी एक आग का मंदिर बनाकर आग की परस्तिश किया कर। चनाचे काबिल वो पहला शख्स है जिसने आग की इबादत की और ये रूए ज़मीन पर वो पहला शख्स है जिसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और सबसे पहले ज़मीन में खूने नहक किया, और यही वो पहला मुजरिम है जो जहन्नम में सबसे पहले डाला जाएगा। और हदीस शरीफ में है कि रूए ज़मीन पर क़यामत तक जो भी खूने नहक होगा काबिल उसमें हिस्सादार होगा, क्योंकि इसने सबसे पहले कत्ल का दस्तूर निकाला। और काबिल का ये अंजाम हुआ कि उसके एक लड़के ने जो कि अंधा था उसको पत्थर मार कर कत्ल कर दिया, और ये बदनसीब नबी ज़ादा होने के बावजूद आग की परस्तिश करते हुए कुफ्र और शिर्क की हालत में अपने लड़के के हाथों मारा गया। दोस्तों, इस वाक़े से चंद हदायतों के सबक मिलते हैं। खूने हक करना कितना बड़ा जुर्म अजीम है कि इस जुर्म की वजह से एक नबी का फर्जंद अपने बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दरबार से कुफ्र शिर्क में मुब्तला होकर निकला और मर गया, और क़यामत तक होने वाले हर खून में हिस्सादार बनकर अज़ाब जहन्नुम में गिरफ्तार हो गया। इससे मालूम हुआ कि जो शख्स कोई बुरा तरीका ईजाद करे तो क़यामत तक जितने लोग इस तरीके पर अमल करेंगे सबके गुनाह में वो बराबर का शरीक और हिस्सादार होगा। इससे ये भी सबक मिलता है इंसान पर इसकी दुनियावी ज़िंदगी की राह में जब कोई मुश्किल दरपेश हो जाती है तो अल्लाह ताला ऐसा रहीम व करीम है कि इंसान की किसी न किसी तरीके से, यहाँ तक कि चरिंदों और परिंदों के ज़रिए से मुश्किलात हल करने की राह दिखा देता है। सुभान अल्लाह। इस वाक़े से ये भी सबक मिलता है कि आदमी इल्म सीखने में छोटे से छोटे उस्ताद का, यहाँ तक कि कौवे
तोहफे का भी मोहताज है। ये था कबील और हबील का मुकम्मल वाक़या कि कत्ल किसने किया, कत्ल किसका किया और क्यों किया, और कत्ल के बाद लाश का क्या किया। मज़ीद ऐसी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए इस्लाम विद बलीग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ये बेल आइकन बटन को दबाएं, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी प्यारों का रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैर।